हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर क्या होता है? लीनियर होता है जैसे मान लो जिसमें एक वेरिएबल हो, लीनियर माने जिसमें एक वेरिएबल हो, और एक वेरिएबल होने के कारण हम उसको लीनियर बोल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल क्या है, जैसे x + 2 = 0। तो ये क्या हो गया? x क्या हो गया? वेरिएबल। x क्या हो गया? वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो होते हैं जिसमें सारे अल्फ़ाबेट्स हों, ऑल अल्फ़ाबेट्स, जिसमें सारे अल्फ़ाबेट्स आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? सारे अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें क्या बोलते हैं? हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मान लो वेरिएबल है, अब जैसे एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल और लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल लिया मैंने, जब मैं बोला कि x + 2 = 0 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो x क्या हो गया? x एक वेरिएबल हो गया, और एक से एक वेरिएबल हो गया तो ये एक वेरिएबल हो गया x। अब जैसे मान लो मैं लिखूँ x, y, z, तो ये 3 वेरिएबल हो गए। तो x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, z एक वेरिएबल है, तो ये 3 वेरिएबल हो गए। ठीक है, अब ये 3 वेरिएबल हो गए। जब ये 3 वेरिएबल हो गए, अब बात करेंगे आगे। जब 3 वेरिएबल हो गए, अब देखो वेरिएबल मैंने आपको बताया ऑल अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो x, y, z कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। जितने सारे वेरिएबल्स होंगे वो सारे वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं? सारे वेरिएबल्स आपके क्या कहते हैं? वो आपके अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं। अल्फ़ाबेट जितने भी सारे होंगे वो भी सारे वेरिएबल होंगे। ठीक है, अब देखो लीनियर इक्वेशंस, ये बात हो रही है लीनियर इक्वेशन। लीनियर माने मैंने आपको बताया जिसमें पावर जो है, किसी भी वेरिएबल की पावर कितनी होगी? 1 होगी। किसी भी वेरिएबल की पावर कितनी होगी? 1 होगी। और साथ में वो एक वेरिएबल यूज़ होगा। x है तो x ही यूज़ होगा। तो अगर दूसरा y यूज़ हो रहा है तो मतलब 2 वेरिएबल हो जाएंगे। पर 2 वेरिएबल की इसमें बात ही नहीं हो रही, इसमें तो एक वेरिएबल की बात हो रही है। तो एक वेरिएबल की बात हो रही है, तो अब आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो लीनियर का मतलब समझ आ गया, जिसमें एक वेरिएबल होगा, ओनली एक। जैसे x है तो x वेरिएबल होगा, वो लीनियर इक्वेशन हो गई। और जिस इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो तो वो 2 वेरिएबल हो जाएंगे, वो लीनियर नहीं बनेगी, वो आपकी क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक वेरिएबल हो वो क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन होती है। वेरिएबल क्या होते हैं? वो सारे अल्फ़ाबेट्स क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। अगर अपन दूसरी बात करें, जैसे मान लो कोई ओपन सेंटेंस एग्जांपल लेते हैं, अपन इक्वेशन का अपन एग्जांपल लेते हैं, लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, एक वेरिएबल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया x / 2 - x/3 = 9। अब इसमें देखो x एक वेरिएबल है, x एक ही वेरिएबल है, x सब में नज़र आ रहा है, सेम सम नज़र आ रहा है। अब वेरिएबल नज़र आ रहा है ना, सब में एक ही अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है। जब एक ही अल्फ़ाबेट नज़र आएगा तो उसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही अल्फ़ाबेट नज़र आए उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब जब ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गया ना? ठीक है, हाँ, ओके, ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद 2 और 3 किसका एलसीएम आ गया? जैसे मान लो अगर बात करें 2 और 3 में किसमें एलसीएम आ गया? 6 एलसीएम आ गया। 6 एलसीएम आ गया। 2 / 6 कितना है? 3x - 3 / 6 का 2x = 9 हो गया।
तो अब देखो कितना आ गया, 3x में से 2x गया, x बचा, x इजिकल टू कितना आ गया, 9 6 जा कितने होते हैं 54। तो ये 54 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? हाँ, ये इक्वेशन होगी। ठीक है, अब ये इक्वेशन होगी। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, ओके, अभी मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो 2x माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 7। अब देखेंगे ये वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं है। पहले अपन क्या करेंगे, ऐसा अल्फ़ाबेट देखेंगे जो रिपीट होता हो। ऐसा अल्फ़ाबेट कौन सा है जो रिपीट होता है, x आपका एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो रिपीट होता हो। जब अल्फ़ाबेट एक ही है और वो रिपीट हो रहा है तो उसको बोल दिया हमने वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है हमारे पास, और कोई वेरिएबल है ही नहीं, और दूसरा अल्फ़ाबेट है ही नहीं, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर इक्वेशन होगी, बाकी सारे क्या बन गए, कांस्टेंट बन गए। ये क्या है, सारे 2 5 और 7 क्या है, कांस्टेंट बन गए। ये सारे कांस्टेंट बन गए, तो कांस्टेंट बन गए तो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। वन वेरिएबल क्यों हुआ, क्योंकि एक ही अल्फ़ाबेट है और वही सेम रिपीट हो रहा है, कोई दूसरा अल्फ़ाबेट है ही नहीं। जब दूसरा अल्फ़ाबेट है ही नहीं तो दो वेरिएबल हो ही नहीं सकते। जब ये एक वेरिएबल है तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे। तब इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना है, x इधर आके कितना हो जाए, 2x माइनस x इधर आके माइनस का हो जाएगा, 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 7 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। x माइनस एक्स कितना हो गया, x हो गया, इज इक्वल टू 7 प्लस 5 कितना हो गया। अब 7 में से 5 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 12 बच जाएगा। ठीक है ना, तो 12 बच जाएगा, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट। ओके, अब देखो ध्यान से समझना, आगे जो बात कर रहे हैं। जैसे मान लो अभी एक एग्जांपल और लेते हैं। अब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, क्या वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है या नहीं है, तो अपन अब देखेंगे। चलो बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था, पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे मान लो एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आगे बात करें, वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 मान लो, या 0 मान लो। ठीक है, 0। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो अब मैंने बताया था कि जैसे मान लो आपकी लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, मैंने बताया था कि जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई वेरिएबल, इसमें वेरिएबल क्या है, इस इक्वेशन में पूरे में वेरिएबल क्या है, इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, देखो इस इक्वेशन में आपका वेरिएबल क्या है, इस इक्वेशन में वेरिएबल है आपका x। जब x वेरिएबल है तो उसकी पावर मैंने बोला था 1 होगी, तब वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाता है, तब वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। तब इस x की पावर कितनी है, इसकी x की पावर अपनी 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई वो भी वन वेरिएबल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई वो भी वन वेरिएबल में। तो अब ये क्या होना चाहिए, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल है, तो मैंने एक कंडीशन और बताई कि आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होने के लिए पहली कंडीशन क्या थी कि अल्फ़ाबेट सेम होना चाहिए इक्वेशन में, तो वो वन वेरिएबल होगा। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो अल्फ़ाबेट है वो वन है, उसकी पावर भी क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, तब जाके उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाता है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब जाके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन का सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा। अब देखो मान लो, अब जैसे ये है x है, एक सेम वेरिएबल है। जब x है आपका सेम वेरिएबल है तो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 नहीं है, इसकी पावर 2 है, तो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर कब बनेगी, जब किसी अल्फ़ाबेट की या किसी सेम अल्फ़ाबेट की या किसी सेम वेरिएबल की जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, तब जाके वो क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनेगा। समझ में आ गया। तो ये दूसरी वाली भी हाईएस्ट, दूसरी वाली में भी अपन, अब देखो दूसरी वाली में y और y सेम है,
इसमें y की पावर 1 आ रही है, इसमें y की पावर 2 आ रही है, तो हम क्या देखेंगे, जो हाईएस्ट पावर है ना इक्वेशन के अंदर उसको देखेंगे। तो इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, y की पावर 2 है, तो इसको देखेंगे। ये y की पावर 2 बन रही है तो ये क्या बन जाएगी, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी, जो बात गलत हो जाएगी। और हमें तो चाहिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वो आपने इसमें ये नहीं होगी। तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, क्रॉस आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इजिकल टू 0। अब देखो इसमें क्या है, वेरिएबल तो सेम है, पर हमने देखना है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ये है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इसमें है 2 है। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो गई तो वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई तो सेम वेरिएबल है, तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई, तो वो तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये इक्वेशन ही गलत हो गई। हम तो पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो ये गलत हो गया। अब जैसे मतलब लिखा y + 2 इक्वल टू 0, अब इसमें हाईएस्ट पावर देखेंगे तो क्या होगा, हाईएस्ट पावर कौन सी है, y है, y की पावर कितनी है, 1 है। जब y की पावर 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये इक्वेशन हमारे लिए क्या होगी, सही होगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, चलो। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो। अब जैसे मान लो अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे मान लो x/2 = 5। अब देखो इसमें पहले देखेंगे कि पहली कंडीशन क्या थी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये थी कि सारे अल्फ़ाबेट्स जो होंगे वो सेम होने चाहिए। अल्फ़ाबेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अल्फ़ाबेट सेम होंगे तो सारे अल्फ़ाबेट ही क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो अगर अल्फ़ाबेट सेम होंगे तो वेरिएबल सेम होगा, तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, मतलब अल्फ़ाबेट सेम होना चाहिए, मतलब वेरिएबल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, वेरिएबल भी सेम हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, जो अल्फ़ाबेट है उसकी पावर हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, वो एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी। अल्फ़ाबेट जो है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तब वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, आपका जो अल्फ़ाबेट है वो कैसा है, एक ही है, सेम ही है, तो एक सेम वेरिएबल है। पर दूसरी कंडीशन क्या है, इसी सेम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, वो हाईएस्ट पावर है 1। जब 1 है तो ये क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हो गई इक्वेशन, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब आगे देख लो, इसी को इक्वेशन को वापस ले लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, x/2 = 5। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को 1 से करेंगे तो x × 1 x = 5 को 2 से करेंगे तो 5 × 2 = 10। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, चलो दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, चलो दूसरी इक्वेशन में क्या है, जैसे मान लो 0.2x = 0.24। ठीक है, अब देखो इसमें भी सेम वेरिएबल है और पावर भी क्या है, 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गई। अब बाकी कांस्टेंट है तो x जो, अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में है, ध्यान समझना, ये दोनों किस में है, ये 0.2 और ये x जिसके है, ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, और ये 0.24 है पूरा। तो हम क्या करें, x की वैल्यू ने जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके मल्टीपल में जो चीज़ होती है उसके अपॉन में चली जाती है। तो अब क्या होगा, 0.24 अपॉन क्या हो जाएगा, 0.24।
2 हो जाएगा। अब देखो ये बात समझ में गई। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट हटाएंगे तो कितना लगेगा ऊपर, 1 0 लग जाएगा अपॉन। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद डिजिट है 2 डिजिट, तो पॉइंट हटाएंगे तो कितने नीचे 0 लग जाएगी, 2 0। एक 0 से एक 0 कट गया, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 12 आ गया, ठीक है। अब 12 आ गया तो अब इसको ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू 12, 12 अपॉन नीचे क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है तो 10 लिख देंगे। तब अब कितनी नीचे कितनी जीरो होती है, जितने नीचे जीरो होती है उतने ऊपर न्यूमरेटर में हम डिजिट छोड़ के क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। तो एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, 1 पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, अगर x में देखें x बराबर अपना कितना आया था 1.2 आ गया था, ठीक है। तो ये 1.2 आ गया, इसको आगे कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो कितना आया था, x बराबर 12/10, एक जीरो छोड़, एक जीरो कितनी जीरो है नीचे, एक जीरो, एक जीरो छोड़ के पॉइंट लगा देंगे 1.2, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1.2, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं 5x इक्वल टू 10, x कितना आ जाएगा, 10 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया, 2 आ गया। बात समझ में आ गई, ये हो गया, ठीक है। ये भी ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, जैसे हम्म 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 8x प्लस 13, तो ये भी एक वन वेरिएबल ही है, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको भी सॉल्व, करो। तो 10x है, x वाले एक तरफ कर लेंगे, x वाले एक तरफ कर लेंगे तो 10x, इधर आके 8x कितना हो जाएगा माइनस का, कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे 13, 7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 10 की कितने के 2x इज इक्वल टू 13 प्लस 7 कितने के 20, x कितना आ गया आपका 10 आ गया। बात समझ में आ गई, चलो खत्म। अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलो जैसे क्वेश्चन है 3m माइनस 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। इसमें वेरिएबल क्या है, m है, तो m है तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं इधर ले आऊँगा। तो एक काम करते हैं, इसको अगर मैं इधर लाऊंगा तो 3m माइनस 5m हो जाएगा इज इक्वल टू, ये -8/5 पड़ा रहेगा, ठीक है। -3m माइनस 5m कितना बचेगा, अब इधर बात करें तो -2m बचेगा, -2m बचेगा तो कितना आएगा, -8/5 आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, m अगर मैं निकालूंगा m के मल्टीप्लाई में 2 है वो नीचे के पैरों में चला जाएगा तो कितना आएगा 8/2 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो कितना आ जाएगा m आपका 4/5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 4/5।
ठीक है। यस, ये आपका लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करोगे तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो।